प्रोसेस 14 क्लैरिटी के लिए बिन जरूरी सामान को निकाल देना, यानी कि क्लियरिंग क्लटर फॉर क्लैरिटी। तो ये प्रोसेस को आपको कब करना है? एक, जब आप अपने डिसऑर्गेनाइजेशन के कारण स्ट्रेस महसूस कर रहे होते हो। दो, जब आपको लगे कि आपको जो चीज चाहिए होती है उसके लिए आपको बहुत ही टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तीन, जब आप अपने ही घर जाने के लिए अवॉइड कर रहे होते हो क्योंकि आपको कहीं और अच्छा लगता है। चार, जब आपको लगे कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन करना है उसके लिए आपके पास इनफ टाइम नहीं है। तो ये प्रोसेस आपको कब करनी है? तो इब्राहिम हिक्स के इमोशनल चार्ट की तरफ देखें प्लीज, और देखें कि अगर आपका इमोशनल स्केल 0.4 और 0.17 के बीच कहीं भी है तो ये प्रोसेस आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। तो चलो देखते हैं कि 0.4 और 0.17 के बीच में कौन कौन से इमोशनल स्केल आते हैं। तो 4 पे है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन या बिलीफ, 5 पे ऑप्टिमिज्म, 6 पे होपफुलनेस, 7 पे कंटेनमेंट, 8 पे बोर्डम, 9 पे पेसिमिज्म, 10 पे फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन या इम्पेशंस, 11 पे ओवरवेलमेंट, 12 पे डिसअपॉइंटमेंट, 13 पे डाउट, 14 पे वरी, 15 पे ब्लेम, 16 पे डिस्करेजमेंट और जो 17 पे आता है वो है एंगर। तो ये प्रोसेस इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अव्यवस्थित एनवायरनमेंट होना अव्यवस्थित पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन का कारण बन सकता है। अगर आप अधूरे काम, अनआंसर्ड लेटर्स, इनकम्प्लीट योजनाएं, अनपेड बिल्स, बिना उकेले वाले पेपर्स, मैगजीन्स के ढेर, कैटलॉग्स और कई सारे ऐसे मिसलेनियस आइटम्स से घिरे हुए हैं, तो ये चीजें आपकी लाइफ में नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है। क्योंकि हर चीज का वाइब्रेशन होता है और क्योंकि आप अपनी लाइफ से रिलेटेड सभी चीजों के साथ वाइब्रेशनल रिश्ता कायम कर लेते हैं और इसी तरह इसका प्रभाव पड़ता है आपकी लाइफ में कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं या आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा। तो हम ये जो क्लियरिंग क्लटर की प्रोसेस करते हैं उसमें हमेशा दो चीजें रहती है। एक तो ये कि आपको याद होगा कि हम कई बार चीजें फेंक देते हैं तो फिर हमें उस चीज की जरूरत पड़ती है बाद में। और दूसरा ये कि जब आप कुछ डीक्लटर करने का काम शुरू कर देते हैं तो आप उसमें फंस जाते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, या तो आप उसे अधूरा ही छोड़ देते हैं और फिर आप उसे करते ही नहीं क्योंकि ये सारी चीजें करने में बहुत ही गड़बड़ी फील होती है आपको। तो ये डीक्लटर की प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपके लिए उन वैल्यूएबल चीजों को बिना डीक्लटर करना पॉसिबल है जिनकी बाद में भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये प्रोसेस आप स्टार्टिंग में ही मिनिमम 20 प्लास्टिक के डब्बे या बॉक्सेस के साथ करें जिसमें आपके बिन जरूरी या जो फ्यूचर में जरूरी हो सकती है ऐसी सारी चीजें आ सके। फिर आपने जिस भी रूम को सफाई या कहे तो डीक्लटर करने के लिए चुना है तो उस रूम में वो डब्बे या बॉक्सेस मिडल में ही रख दे और हर एक वो प्लास्टिक के डिब्बे या बॉक्सेस को 1 to 20 नंबर दे दे। फिर बारी बारी एक एक चीजें लेते जाए और फिर अपने आप से क्वेश्चन करे कि क्या ये चीजें मेरे अभी के उपयोग के लिए जरूरी है। अगर आंसर हाँ आता है तो उसे वहीं पे रख दे वापस, और उसका आंसर ना आता है तो उसे एक डिब्बे या बॉक्स में डाल दे। ऐसे सारी चीजों के साथ कर ले। तो जो जो चीजें एक टाइप की हो वैसे सारी चीजों को एक एक डब्बे में डालते रहे। फॉर एग्जाम्पल, सारे मैगजीन्स एक बॉक्स में जाएंगे, सारे अनरिपेयर्ड फोन, गिटार की तारें, गैजेट्स दूसरे डिब्बे में जाएंगे, सारे अनवांटेड कपड़े तीसरे डिब्बे में जाएंगे और सारे मिसलेनियस आइटम एक और बॉक्स में डाल दे जिसमें सारी मिक्स तरह की अनवांटेड आइटम होगी। पर ध्यान रहे कि इस प्रोसेस में आपको चिपक नहीं जाना है, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, बस चीजें उठाए और बॉक्सेस में डालते जाए। और फिर ये बॉक्सेस में डाले जाने वाली चीज़ों का काम हो जाए तो फटाफट ही उस सारे नंबरों को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ले कि एक नंबर में ये है, 2 नंबर में ये है, वगैरह वगैरह। फिर जब कभी 1 आवर का टाइम मिले आपको कभी भी तो ये बॉक्सेस पे अल्फ़ाबेटिकल नंबर लिख दे, यानी कि A to C, फॉर एग्जाम्पल C फॉर क्लोथ्स, B फॉर बैग्स, M फॉर मैगजीन्स वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाएगी। और ऐसे ही इन सारे बॉक्सेस को आप स्टोरेज रूम में रख दे या कहीं भी रूम में रख दे।
फिर अगर फ्यूचर में आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती भी है तो आप उन बॉक्सेस में से निकाल भी सकते हो। और अगर आपको उन बॉक्सेस में से अगर आपको लगा कि कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद अगर आपको कुछ नहीं भी चाहिए उन बॉक्सेस में से, तो आप उन बॉक्सेस को ईजीली निकाल भी सकते हैं। जैसे कि कुछ हफ्तों या महीनों के बाद आपको महसूस हुआ कि 3 नंबर के डिब्बे में से आपको कुछ नहीं चाहिए, तो आप उस डिब्बे को अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। और फिर ऐसे ही आप धीरे धीरे आप कुछ बॉक्सेस या डिब्बे को डीक्लटर करके फील करेंगे कि आपका एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में है। कई बार लोग हमसे कहते हैं कि हमें बिन ज़रूरी सामान हटाने की यानी कि उसे डीक्लटर करने की ज़रूरत ही नहीं है, और वे कहते हैं कि हमें उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता और हमें परवाह भी नहीं है। तो हम उनसे कहते हैं कि ऐसे में ये प्रोसेस आपके लिए और भी ज़रूरी है, क्योंकि सभी चीज़ों के डायरेक्ट वाइब्रेशन होते हैं, इसीलिए ऑलमोस्ट सभी को बेटर फील होता है ऐसे व्यवस्थित एनवायरनमेंट में। कई बार क्या होता है कि आप अपनी सैडनेस या अपनी एम्प्टी वाली फीलिंग्स को भरने के लिए चीज़ें भरते ही जाते हैं। ऐसे कई सारे क्रिएटिव तरीके हैं जिनके द्वारा आप उस शून्यता को भरने का प्रयास करते रहते हो। तो हमारी आपसे यही राय है कि जो चीज़ें अब अनावश्यक है उन चीज़ों को हटा दे। जब आप ऐसी चीज़ों को त्यागना शुरू कर देते हैं जिन्हें आप पहन नहीं सकते, या ऐसी कोई भी चीज़ें जिन्हें आप यूज़ में नहीं ला सकते, तो ऐसी चीज़ों को त्याग कर आप अपने अनुभव को क्लियर बना देंगे। और फिर अब जो भी है या जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है उसके साथ आप ज़्यादा हार्मनी आपके अनुभव में शामिल कर सकेंगे। आप सभी में अट्रैक्शन की कैपेसिटी है, और जब आपकी प्रगति उस सामान में फंस जाती है जिसकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, तो नए अट्रैक्शन धीमे पड़ जाते हैं और फिर अंत में आप निराशा और फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। ईस्टर और जेरी जब उनके गार्डन में लॉन मोविंग करवाते थे तो वो उनका सबसे खुशनुमा दिन होता था। वे उसे देख के इतने रिलैक्सिंग और इतना अच्छा फील करते थे, जैसे उन्हें ऐसा फील होता था कि जैसे कोई ऑफिस की ड्यूटी निपटा के घर आ गया हो रिलैक्स करने के लिए। इट फील्स सो गुड टू देम। उन्हें कुछ ऐसा लग रहा होता था तब जैसे वो कुछ आने वाली चीज़ों के लिए तालमेल यानी कि अलाइनमेंट बना रहे हो जैसे। तो ऐसी प्रोसेस की खास बात यह है कि आप इसे बहुत ही तेजी से कर सकते हैं। और फिर चीज़ें ढूंढने के लिए तो फिर आप अपनी वो रिकॉर्ड करी हुई टेप को सुन ही सकते हैं, या तो वो लिस्ट की कार्ड फाइल भी आपको बता सकती है कि चीज़ें कहाँ पे है। पर हमने ज़्यादातर लोग ऐसे ही देखे हैं कि एक बार जब उन्होंने वो बॉक्स या डिब्बे में कुछ डाल दिया तो फिर उन्हें शायद ही कभी वो डिब्बे या बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। जब आपको लगे कि वो सारी चीज़ों से भरे डिब्बे या बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ी अगले 1-2 साल तक, तो आप उन सारी चीज़ों को दान भी कर सकते हैं, या उन सारी चीज़ों को आपके घर में से हटा दे वहाँ से प्लीज़। और फिर आपकी लाइफ उस अव्यवस्था, उस क्लटर से पूरी तरह फ्री होने लगेगी, उन सारे बिन जरूरी सामान को हटा के। और फिर इसलिए आपकी पूरी लाइफ भी ऐसे ही रेजिस्टेंस फ्री रहेगी।